Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is the another video of the chapter cash flow statement. पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिया था डीके गोयल की बुक का। आज बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ एक्स लिमिटेड। हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ईयर उल्टे दिए हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले क्रेडिटर पिछले साल 70,000 थे, अब 85,000 हो गए, तो क्रेडिटर बढ़ गए हैं, हम इसको ऐड करेंगे। डेटर्स हमारे पहले 2 लाख थे, अब 1,40,000 हो गए हैं, 60,000 के डेटर्स कम हो गए हैं, तो इसको हम ऐड कर देंगे। बिल रिसीवेबल 15 पहले 10,000 था, 15,000 हो गया, इसको हम माइनस कर देंगे। शॉर्ट टर्म लोन इसके अंदर नहीं लेने, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे 10,000 से 7,000 हो गए, तो ये डिक्रीज हो गए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट आना नहीं, क्यों? क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। कंपनी को लॉस हुआ है 37,000, तो हम नेट लॉस फॉर द ईयर से शुरू करेंगे इस एक्टिविटी को। सबसे पहले लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। लिखिए क्वेश्चन नंबर 13। करंट ईयर लिखेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ended 31st March 2018। 31st March 2018 आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम्स, ठीक है। सॉरी, प्लस आप बनाएंगे पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर आगे लिखिए अमाउंट। सबसे पहले ये शुरुआत होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, तो लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन में हमें नेट लॉस दे रखा है, तो वहां से शुरू करेंगे। लिखिए नेट लॉस फॉर द ईयर, नेट लॉस फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है हमें नेट लॉस, ये है क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ 37,000, हम माइनस में लिख देंगे 37,000। उसके बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है बेटा। आप क्या करोगे, ऐड करोगे, याद करो जरा, हम ऐड क्या करते थे, DLWIP, और माइनस क्या करते हैं हम, DRIP, ड्रिप। तो अब आपको क्या नजर आ रही है, आपको प्लस वाली कोई भी आइटम नहीं है, तो ऐड रहने दो। आप यहाँ पर लिखिए लेस डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिक्रीज हो रहा है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये माइनस होगा, ठीक है। कितना कम हो रहा है, 10,000 से 7,000 हो रहा है, 3,000, तो आप 3,000 लिख दीजिए, ये माइनस में आएगा, इधर लिख लीजिए माइनस के 3,000, तो 37,000 पहले ही माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस के 40,000। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग लॉस। ऑपरेटिंग ये लॉस है हमारा, प्रॉफिट नहीं है। ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या करेंगे उसके बाद बेटा, उसके बाद हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी।
अब आप देखिए आपकी जो क्रेडिटर्स हैं वो पहले से बढ़ गए हैं, तो क्रेडिटर ऐड करेंगे। लिखिए क्रेडिटर्स कितने बढ़ गए, ध्यान से देखिएगा। ये रूल रिवर 70 से 85 हो गए, 15,000 से हमारे बढ़ गए हैं। उसके बाद हमारे जो डेटर्स हैं वो हमारे बढ़ गए हैं, सॉरी डेटर्स कम हो गए हैं, तो आप डेटर एसेट कम हुई है तो इसको हम प्लस करेंगे। डेटर्स कितने हैं हमारे, 2 लाख से 1,40,000 हो गए, 60,000 से कम हो गए, तो हम इसको ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे जो बिल रिसीवेबल है वो पहले से बढ़ गए हैं, तो बिल रिसीवेबल बढ़ गए हैं, एसेट बढ़ गई तो माइनस हो जाएगी 5,000 से। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन आने नहीं क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आना नहीं क्योंकि वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। और 15 प्लस 60 75,000 आ गया। ये 40,000 किस में है, माइनस में है, 75,000 प्लस में है, तो आपके पास 35,000 रह जाएंगे। 35,000 में पॉजिटिव रहेंगे तो उसमें से हम 5,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30,000। क्योंकि हमारे पास पैसे बच रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारा नेट कैश फ्लो आया है पॉजिटिव है, इसलिए हमारा आंसर 30,000 पॉजिटिवली फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस शीट नजर आ रही है बनी हुई, उसके नीचे नोट्स टू अकाउंट दिख रहे हैं हमें। जनरल रिजर्व प्रीवियस ईयर में 1 लाख था, 1,20,000 है। बड़े ध्यान से देखिए, ये उल्टे दे रखे हैं। 20,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, ये जब हम कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करते हैं उसमें प्लस कर देंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा करंट ईयर का बैलेंस 50,000 है, प्रीवियस ईयर में 20,000 का लॉस है, तो 50,000 माइनस 20,000 ये 70,000 आ जाएगा। ये नोट्स को हमें किस तरह करना मैं अभी आपको बता रही हूँ। उसके अलावा हमारे डिबेंचर्स पिछले साल 1 लाख थे, अब वो क्या हो गए हमारे 1,50,000 हो गए हैं। ये तो वैसे हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, आपने अभी करना नहीं है, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा गया है। लेकिन हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिबेंचर के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि जो डिबेंचर इशू हुआ है वो 1 अप्रैल 2017 को ही इशू हो गए थे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे 1 लाख से 1,50,000 डिबेंचर हुए हैं, 50,000 बड़े हैं, तो वो बिगिनिंग में ही इशू हो गए थे, तो हमें 1,50,000 के ऊपर इंटरेस्ट 9% देना पड़ेगा। तो दोबारा बताती हूँ कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दे रखा डिबेंचर इशू 1 अप्रैल 2017 को हुए थे, 1 लाख से 1,50,000 हो गए, तो हम 1,50,000 पे 9% इंटरेस्ट निकालेंगे। ये जो आई है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। 1 लाख पे मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि लिखा हुआ क्वेश्चन में जो हमारे इशू हुए वो शुरू में ही हो गए थे, तो हमें पूरा इंटरेस्ट पूरे साल का देना पड़ेगा 31 मार्च 2018 तक का। उसके बाद आपको मशीनरी नजर आ रही है, उसके नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले 1,10,000 था, अब 1,50,000 हो गया, 40,000 बढ़ गया। ये डी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश आइटम है। उसके अलावा हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है 8% पर एनम। जो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि 1 अप्रैल को ही हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई थी। तो अब देखिए हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट हमारी पहले 40,000 थी, 50,000 हो गई है, 10,000 से बढ़ गई है, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। पर जो इंटरेस्ट रिसीव है, जो हमने DRIP वाला आई बता रही हूँ, वो माइनस करते हैं, वो किस पर करना है, 50,000 के ऊपर 8% लेना है। क्यों, क्योंकि हमारे बिगिनिंग में ही इन्वेस्टमेंट ले ली गई थी, तो बिगिनिंग से लेकर एंड तक पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके अलावा हम क्या देखेंगे, ट्रेड पेबल हमारे 60 से 40,000 हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो ये ऐड होगा। उसके अलावा हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल पहले से कम हो गए हैं, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको किस तरह से करना है वो आप बड़े ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करो, आप इसमें नोट्स टू अकाउंट बना लो। नोट्स में अभी आपको समझाती हूँ कैसे बनाना है, फिर हम इसको बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। तो नोट्स में मैं आपको समझा देती हूँ कि नोट्स में 2 ही पॉइंट्स आने हैं, लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं साइड पर करके बता रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है, 14। नोट्स में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालना है। आपको जो बैलेंस दे रखा P&L का, लिखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो P&L का बैलेंस दे रखा है वो कितना है बेटा, दैट इज 50,000 लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हम इसमें से माइनस करेंगे, पर पहले ही वो माइनस में है तो ये 20,000 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 70,000। फिर ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये अमाउंट है बेटा आपका जनरल रिजर्व का। पहले हमारा 1 लाख था तो अब 20,000 बढ़ गया, 1,20,000 हो गया तो ये 90,000 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा एनपी बिफोर टैक्स आ गया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 पर्टिकुलर्स। फिर लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, या इसको लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमारा आया है 90,000। अब 90,000 को लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में। फिर लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, आप लिख लीजिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको नजर आ रहा है। पिछले साल हमारा 1,10,000 था, अब हमारा 1,50,000 हो गया, तो प्रोविजन कितना बढ़ गया 40,000, जिसने हमारे प्रॉफिट को कम किया हुआ है। इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड बैक कर रहे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है मैं यहाँ पर लिख के बता ही रही हूँ कितना परसेंट आएगा, 9% आएगा, 1,50,000 का 9%। अब इसके लॉजिक क्या है कि जो डिबेंचर इशू है वो बिगिनिंग में ही हो गए हैं, तो हम इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेंगे 13500, 13,500 DRIP ड्रिप। अब इसमें हमारे पास एक तो डी है और एक आई है। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, ये आया बेटा 53,500। इसको ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 143,500। लेस कर दोगे आप इसमें से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो बिगिनिंग में ही हमने कर ली थी, तो जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट होगा वो हम इशू समेत जितने भी इशू हुए हैं, मतलब सॉरी इशू समेत नहीं कहते, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पे भी लगेगा। 40,000 पे तो लगना ही लगना है, 10,000 पे भी लगना है, तो सीधा ही आप लिख लीजिए 50,000 का कितने परसेंट है, 8% है, 4,000। ये माइनस करना है हमने 4,000, जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा वो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे 139,500। इसको हम बोलते क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप एडजस्टमेंट्स कर ली, आप ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, लिखिए डिक्रीज इन, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा, अब आप देखिए आपकी जो करंट एसेट है वो कौन सी है, एक टीआर है ना, वो हमारी क्या हुई है, कम हुई है। पहले वो 1,14,000 थी, तो अब हमारी वो 83,000 हो गई है। तो कितने से कम हो गई है, 31,000 से। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रेड पेबल है वो पहले से कम हो गया, वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो लिखेंगे लेस, इसमें हमने लिखा क्या है, टी आर लिखा है, टी आर। ठीक है,
31,000। फिर हम लेस लिखेंगे, लेस इंक्रीज इन CA, फिर डिक्रीज इन CL, डिक्रीज इन CL। वो क्या है हमारे पास, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना है, 20,000। ये माइनस में आएगा, पहले आप क्या कर दो, इसको प्लस कर दो, 31,000 इधर जाके ऐड हो गया, हमने लिख दिया। हमारा अमाउंट कितना आएगा, 1,70,500। उसमें से 20,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 150,500। इसके सामने हम क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 15 को अंडरस्टैंड करते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। इसके अंदर हमें क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। हमें बैलेंस शीट नजर आ रही है। सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट में जाएंगे। नोट्स टू अकाउंट में हमें डिबेंचर्स दे रखे हैं, डिबेंचर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये इशू डिबेंचर है, ये तो चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। और हम इंटरेस्ट किसके ऊपर लगाएंगे, अगर हमें कुछ भी ना दिया हो, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है, हम ओपनिंग के ऊपर डिबेंचर पर इंटरेस्ट देते हैं। 2 लाख के जो डिबेंचर है उसका 8% करेंगे तो 16,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ले लेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे जो 2,50,000 हो गए, 2 लाख से 2,50,000 हो गए हैं, 50,000 इशू हुए जो डिबेंचर वो लास्ट डेट को हुए होंगे। इसके बाद हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, पहले 3,000 थे अब कम हो गए तो डिक्रीज हो गई हमारी करंट लायबिलिटी, तो वो माइनस हो जाएगी। प्रोविजन फॉर टैक्स हमें 2 ईयर का दे रखा है, एक प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। याद रखना हमेशा प्रीवियस ईयर का पेड होता है, करंट ईयर का मेड होता है। दोबारा सुनो, प्रीवियस ईयर का पेड होता है, करंट ईयर का मेड होता है। करंट ईयर का 75,000 प्रोविजन फॉर टैक्स हमने बनाया है, कहाँ से, प्रॉफिट में से, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया तो हमें 75,000 ऐड बैक करना है। और जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो हम जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लास्ट तक निकाल लेंगे, उसके बाद 70,000 हम माइनस करेंगे, ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे 23,000 से 15,000 हो गए, 8,000 से कम हो गए, हम इसको ऐड बैक करेंगे। फिर उसके बाद हम एसेट्स में देखते हैं, इन्वेंट्री हमारे को दे रखी है, पहले से इंक्रीज हो गई है तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल पहले से बढ़ गए, इसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैश इक्विवेलेंट लेना नहीं। अदर करंट एसेट में हमें नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो हम वहां से देख लेंगे। और हमें करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी, उसके बारे में हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलो करते हैं हम इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पता प्रॉफिट कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का ही हमें क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। जब क्वेश्चन के अंदर हमें ना दे रखा हो क्या चीज कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, जो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है वही ले लेते हैं। तो पहले मैं आपको नोट समझा रही हूँ, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके लिए आपको क्या लोगे, रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का डिफरेंस है। हमारा पिछले साल जो है 1,20,000 का प्रॉफिट था, अब 2 लाख अब हुआ है, तो हमारा 80,000 से बढ़ गया। तो लिखो डिफरेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का हमें डिफरेंस ले लेना है। करंट ईयर का हमारा कितना है, जैसे हम क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं, क्लोजिंग 2 लाख है और ओपनिंग जो है हमारा 1,20,000 है। 2 लाख में से हम 1,20,000 माइनस कर दे तो हमारा 80,000 आ जाता है, ये हमारा सरप्लस है। उसमें हम ऐड करेंगे क्या चीज, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, करंट ईयर का ध्यान रखना, लेना है आपने, दैट इज 75,000। तो आप इसको प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1,55,000। ठीक है। अब बेटा हम इसका सोल्यूशन करते हैं, किस तरह से करना है देखिए। सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का लिख लेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फिर हम क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेट
प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आया है 1,55,000, हम उसमें लिख देंगे 1,55,000। फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक ही आइटम है, लिखो ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आई है जो हम पे करते हैं डिबेंचर होल्डर को, किस पर देना, अगर कुछ भी नाम बताया गया, इंटरेस्ट परसेंटेज तो दी हुई है, ओपनिंग के ऊपर लिख लीजिए 2 लाख का 8%, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे जो डिबेंचर इशू हुए हैं, जो डिबेंचर इंक्रीज हुए हैं वो कब हुए होंगे, वो एंड में हुए होंगे, हम उसके ऊपर अभी इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम बिगिनिंग वाले पर क्या लगा लेंगे, इंटरेस्ट लगा लेंगे। ये आ जाएगा 1,71,000। हमने क्योंकि देख लिया एक बार नजर मारनी करंट एसेट करंट लायबिलिटी की तरफ कोई भी, और उसके अलावा हमने नॉन करंट एसेट में भी देख लिया कोई इनटेंजिबल एसेट नहीं है। तो अब आपका ये जो आया है उसके सामने लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा, अब आप ये देखेंगे हमारी एसेट बढ़ी है या कम हुई है, वैसे तो मैं आपको पहले समझा चुकी हूं, और उसके नीचे ही आप लिख लीजिए लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब आप देखिए आपकी जो इन्वेंट्री है वो पहले से बढ़ गई है तो वो माइनस हो जाएगी। बड़े ध्यान से सबसे पहले आप देखा करो, ईयर उल्टे दिए हुए इसलिए बता रही हूँ। इन्वेंट्री पहले 2 लाख थी, अब 2,40,000 हो गई, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब इन्वेंट्री के बाद हमारे ट्रेड रिसीवेबल पहले से क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल भी क्या होंगे, कम होंगे 20,000 से। तो आप लिख दीजिए डिक्रीज वाली साइड, माइनस वाली साइड। उसके बाद मतलब कि माइनस वाली साइड लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद हमारे को अदर करंट एसेट दी हुई है, उसकी एडजस्टमेंट दे रखी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले से कम हो गए हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले से कम हो गए तो वो प्लस हो जाएंगे। लिखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनका अमाउंट 8,000 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, ऐड कर देंगे मतलब। उसके बाद हम करंट लायबिलिटी देखेंगे, उसमें हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है अदर करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 3,000 थे, अब खत्म हो गए हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी होती है, अदर करंट लायबिलिटी। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसका अमाउंट है बेटा 3,000। अब आप क्या करेंगे, अब आप पहले इसको प्लस कर लीजिए 8,000 को, तो हमारा आ जाएगा 1,79,000। 1,79,000 में हम माइनस क्या करेंगे, ये 63,000 माइनस कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा अमाउंट, ये आएगा बेटा 1,16,000। अभी उसके बाद आपका क्या रह रहा है, 70,000 का जो टैक्स पेड है वो रह गया, तो अब आप लिखेंगे 1,16,000। लिखिए यहाँ पर 1,16,000। ये आया जो 1,16,000, इसको कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। उसके बाद आप जो ये अमाउंट आया है यहाँ पर लिख लीजिए 1,16,000। अब आप इसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, जो टैक्स पे किया है उसका अमाउंट 70,000 है, जो प्रीवियस ईयर का हमने 70,000 टैक्स पे किया, तो हमारा आंसर आ गया बेटा 46,000। इसको क्या कहते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम। क्यों फ्रॉम बोल रही हूँ, क्योंकि अभी बच रहे हैं, हमारा अमाउंट बच रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, लिखिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमें इनकम स्टेटमेंट का जो है इनकम स्टेटमेंट दे रखी है और इन्होंने कैलकुलेट करने को कहा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें क्वेश्चन में नेट लॉस दे रखा है 50,000। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और हमें नोट्स में डिविडेंड रिसीव्ड दे रखा है, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको हम माइनस करेंगे। और उसके बाद हमें एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन डी है, डी फॉर डेप्रिसिएशन ऐड करना है। रेंट, इंश्योरेंस, ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस का कुछ नहीं करना क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। गुडविल रिटर्न ऑफ डब्ल्यू है वो एड बैक हो जाएगी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमारी क्या है, ये हमारा लॉस है, DLWIP वाला L, इसको ऐड बैक करेंगे। और शेयर इश्यू एक्सपेंसिव रिटर्न ऑफ ये W है, इसको हम ऐड बैक करेंगे। उसके अलावा हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस प्रीवियस ईयर के दिए नहीं हुए तो हम समझेंगे कि पिछले ईयर के 0 है। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस 40,000 हो गए, यानी इंक्रीज हो गए, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम प्लस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी पहले 0 थी, अब 30,000 है तो इंक्रीज होगी तो हम लायबिलिटी बढ़ गई है तो हम इसको ऐड करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले 0 था तो अब क्या हो गया 3,000 हो गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे 3,000 बढ़ गया यानी कि तो हम एसेट बढ़ी है तो हम इसको माइनस करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे गलती करते हैं वो चेंज इन इन्वेंट्री में देखो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग 85,000 है, क्लोजिंग हमारी 1 लाख है तो इन्वेंट्री 15,000 से बढ़ गई है तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो हम इसको माइनस करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप सबसे पहले बनाइए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इसके लिए आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ही नेट लॉस दिया हुआ है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं बना के दी हुई, हमें क्या दे रखा है, हमें नेट लॉस जो है इनकम स्टेटमेंट दे रखी है तो हम नेट लॉस से शुरू करेंगे। तो फॉर्मेट बनाइए जरा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ठीक है, सबसे पहले क्योंकि हमें एक ही एक्टिविटी पूछी गई है तो हम सिर्फ एक ही एक्टिविटी लिखेंगे, उसको हम ए लिख देंगे। लिखिए बेटा ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले शुरुआत नेट लॉस फॉर द ईयर। हमें क्वेश्चन में लॉस दे रखा है, फॉर द पीरियड भी लिख सकते हो, फॉर द ईयर ये कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन के अंदर आप देखिए -50,000, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे इसको 50,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे। लिखिए एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। आपको याद होगा मैंने बोला था DLWIP, तो इसमें D भी है, L भी है, W भी है, पर I और P नहीं है। ठीक है, P फॉर प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर भी है और प्रीमियम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी होता है। तो D फॉर डेप्रिसिएशन ले लीजिए आप, W फॉर रिटर्न ऑफ, D फिर L है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वो ले लीजिए। उसके बाद W ले लीजिए, W में क्या है, 2 W है, एक गुडविल रिटर्न ऑफ है और एक क्या है शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। उसके बाद क्या है, D हो गया, L हो गया, W, I नहीं है हमारे पास, P भी नहीं है। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना है बेटा हमारे पास 60,000 का लिख दीजिए 60,000। L में हमारे पास क्या है 12,000 है। उसके बाद W 2 है, एक गुडविल रिटर्न ऑफ 40,000 है और एक शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ वो 15,000 है। तो सबको आप पहले प्लस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 1,37,000। मैं फिर देख लेती हूँ
1,27,000 आ गया। तो अब इसमें से 50,000 माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। 77,000 पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये प्लस में और वो माइनस में, तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ठीक है 77,000। उसके बाद हम लेस करेंगे। लेस वाली आइटम कौन सी है? DRIP ट्रिप होता है, पर यहाँ पर डी है सिर्फ, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, वो हम माइनस करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, एक ही आइटम दी हुई है हमें 60,000 की, वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पहले चाहे आप यहाँ लिख दीजिए, फिर आप वहां पे भी लिख सकते हो 60,000। अब इसको माइनस कर दो तो आपके पास रह जाएगा 17,000। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लिख लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम क्या करेंगे? ऐड करते हैं हम, लिखिए ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब आपको क्या नजर आ रहा है? आपके आउटस्टैंडिंग वेजेस बढ़ रहे हैं, पहले जीरो है, हमारे पास है नहीं, तो हम इसको ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस को। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये अमाउंट कितना है बेटा? दैट इज 40,000, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्योंकि ये भी पहले हमें दी नहीं हुई, वो हम इसको क्या कर देंगे? इस यानी इंक्रीज हो गया, ये समझेंगे पहले जीरो है, तो हमारी ये जो इंक्रीज हुई है वो 30,000 है। अब दो आइटम्स रहेगी, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक इन्वेंट्रीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले जीरो, अब 3,000 बढ़ गया, वो माइनस करवाऊंगी। इन्वेंट्री भी हमारे पहले से बढ़ गया, वो भी माइनस होगी। पहले ये 70,000 ले लीजिए, इसको हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा अभी आ जाएगा 87,000। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब एक तो हमारा 15,000 और 3,000 18,000 हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये किस चीज का है बेटा? ये जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ और इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, तो ये अमाउंट जो हमारा 87,000 आया, इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ 87,000, यहाँ पर 87,000 लिख रही हूँ। उसके बाद मैं लिखूंगी लेस, लिख लीजिए साथ साथ, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब आप देखिए इसमें है कि हमारी करंट एसेट ही इंक्रीज हो रही है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा कितना है? देखिए बेटा, दैट इज ₹3,000। उसके अलावा हमारा जो इन्वेंट्री है, ये बच्चे भूल जाते हैं, गलती मत करना। इन्वेंट्री चेंज इन इन्वेंट्री में इनकम स्टेटमेंट में दी हुई है, पहले 85,000 की, अब 1 लाख हो गई है, तो कितनी होगी? 15,000 से इंक्रीज हो गई। तो ये दोनों आइटम्स कौन सी है? माइनस वाली 18,000 हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 69,000 हमारा आंसर आ गया। इसको कहते क्या है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। अब हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो बेटा अभी आपको मैंने वीडियो के अंदर 4 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ। अभी मैंने आपको बताया, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है बेटा। हमारा आंसर भी 69,000 आ गया है। तो बेटा अब आप ध्यान से हर वीडियो को देखना, क्योंकि हर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ पॉइंट कई बार नया आ जाता है, जो कि आपको समझना जरूरी है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।